बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। साहब बार बार एक जगह उल्लेख कर रहे हैं, मैं चारों युग में आया। थोड़ा इस पर गंभीरता से चिंतन करना होगा। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनि इंद्र धराए, द्वापर में करुणामय कहलाए, कली में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहाँ चल आए, जो चीन्हा तें लोग पठाए। सो जगह पहुँचे नहीं कोई, सुर नर नार रहे मुख गोई। साहब कह रहे हैं उस जगह कोई नहीं पहुँचता है, सब उड़ली बात कर रहे हैं। सबको कहूँ पुकार पुकारी, कोई न माने हेला हमारी। साहब कह रहे हैं मैं सबको पुकार कर उस देश की बात कर रहा हूँ, पर जल्दी कोई नहीं मान। क्यों? सब इसी में उलझे हुए हैं, सरगुण निर्गुण में। उनका दोष कछु नहीं भाई, धर्मराय मन राखे अटकाई, यानी बंधन का कारक और कारण ही मन है। पूर्व अनुराग सागर कथा में इसका उल्लेख मैं कर चुका हूं। गुप्त पसारा है अति भारी, ताहे न जाने नर और नारी। वो गुप्त है। शिव गोरख सोई पार न पावे, और जीव की कौन चलाए। ये कितना गंभीर बात बोल रहे हैं। आदि योगेश्वर शिव जी और 6 योगेश्वरों के अंतिम गोरखनाथ जी बोला वो नहीं पार रहे। नवनाथ 84 सिद्धा, नवनाथ और 84 सिद्ध प्रसिद्ध है। समझ बिना जग में रहे अंधा, उस तत्व को नहीं जान पाए। ऋषि मुनि और असंख्यन भेगा, सत्य ठोर सपने नहीं देखा। हाँ, यानी उस देश वाह घर की सुध कोई न बताए, जहाँ से हंसा आया है। साहब के कई शब्दों में, कई भजनों में ऐसे शब्द हैं, लोग इसको रहस्यवाद कह के खत्म कर देते। कहते हैं ये कबीर की उलट बाकियाँ हैं, उलट बासियाँ नहीं। अटपट वाणी कबीर की, झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे बाकी दुबदा जाए। ऋषि मुनि और असंख्यन भेषा। अब यहां शायद एक आम आदमी कबीर साहब को नास्तिक समझ लेगा, निंदक समझेगा। असंख्यन भेष, सत्य ठोर सपने नहीं देखा, वाह घर की सुध कोई न बताए, जहाँ से हंसा आया। ऐसे अनंत शब्द साहब ने अपनी वाणी में कहे। कोई कहे योग, कोई मत के माता, कोई कहे हम लखे विधाता। देखिए, जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। कोई मान दिशा मन लावे, मौन होय कर मूल गवाए। कुछ मौनी है। सत्य पुरुष की युक्ति न पाई, हृदय धरे न सत्य को भाई। इस तरह परम पुरुष की युक्ति नहीं पाई। कोई कहे हम पढ़े पुराना, तब तो असत्य सभी कुछ जाना। अब कुछ शास्त्रज्ञ एक अहंकार में झूलते हैं कि हम सर्वज्ञाता है, सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन साहब एक शब्द में कह रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। देखिए, अब साहब बहुत बड़ा रहस्य बोल रहे हैं, इसलिए कबीर साहब को रहस्यवादी संत भी कहते हैं।
कौन सा रहस्य? उस परम पुरुष का संदेश कोई नहीं बोला, साहेब आए बोले। कोई कहे तप कर राखा, तप है मूल और सब शाखा। कुछ तप को महत्व दे रहे। कोई कहे भाग्य लिखा सो होई, भाग्य लिखा मिटे नहीं कोई। कोई कह रहे हैं भाई जो भाग्य में लिखा है वही होगा। कह लग कहो यही सब कही, भेद हमार न कोई लही। बार बार एक बात पर कंसंट्रेट होकर बोल रहे हैं, क्या बताऊं मेरा भेद कोई नहीं जान रहा है। सबसे हार मान में बैठा, ये सब जीव काल घर बैठा। सोई काल करतार सोई, भक्ति मुक्ति ते हैं हाथ। मेरा कहा न आदरे, परपंची बरसात। बोला लोग मेरा कहना इसलिए नहीं मान रहे हैं कि परपंची बरसात, बहुत बड़ा परपंची जीव के साथ मन है। क्या है? मन है प्रपंची, मन है निरंजन। अब आप इस शब्द को समझिए। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। मन ही है ओंकार। फंदा है त्रैलोक, 3 लोक को फंदे में डाला हुआ है, कोई न्यारा नहीं इससे। मन ही प्रपंची, मन ही निरंजन, मन ही है ओंकार। योगी जति संन्यासगत कोई न पावत अंत, इसको कोई नहीं समझ पा रहा है। गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर सबको नचाता है। ये हम कथाओं में सुनते भी हैं और इंसान के साथ है। तभी साहब कह रहे हैं सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। अब सप्त सुरत में रम रहा, सुरत शब्द ते हाथ। ऐसी अगम अपार गत, 3 लोक का नाथ। ये सप्त सुरती, हमारी सुरती जैसे आप देखें हरिद्वार में गंगा सप्त धारा, एक जगह 7 धाराएं हो जाती हैं गंगा जी की, हर की पौड़ी के से भीम घोड़ा से ऊपर जाकर। इस तरह मन 7 सुरतियों में रमा है। हमारी सुरती शरीर में 7 रूप में बिखरी हुई है। 7 सुरत का भेद बताऊं, तामे ज्ञान सकल समझाऊं। अब देखो पूरा सुरती का खेल है। प्रथम अमी सूरत निचोरा, तहा निरंजन कीना गोरा। अमी सुरती क्या है? वो आनंदमय सुरती है। निरंजन उस सुरती को कहाँ लगाता है? विषयों में। तब हमें लगता है कि ये आनंद विषय से आया, नहीं, वो आनंद उस अमी सुरती का था। पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ पाए। वहां जाए अमी ले आवे, ताहे अजर बीज उपजाए। सोई बीज रक्त में धरई, यह विद सब उत्पत्ति करई। वाह! दूझी मूल सुरत है संगा, घट 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 माए बनाए रंगा। अब मूल सुरती क्या है? आपको जब हम कह रहे हैं भैया सुई में धागा परो, तो आप फुल कंसंट्रेट हो जाते ना, कहते पूरा ध्यान रखना, वो मूल सुरती है। तीजी चमक सुरती अंसारा अंबारा, 9 नाड़ी में किया संभारा। तीसरी सुरती जो है साहब कह रहे चमक सुरती, वो पूरे शरीर को चेतन कर रही है, 9 नाड़ियों में श्वास के साथ घूम रही है। आप चुपचाप बैठे, काम पूरा हो रहा है, हार्ट भी अपना पंपिंग कर रहा है, धड़क रहा है, किडनी काम कर रही है, ब्रेन काम कर रहा है, शरीर पूरा काम कर रहा है। कोठा तहां 72 कर रही, रोम रोम युक्ति सब धरी। चौथी शून्य सूरत है भाई, धर्मदास ने तुम्हें लखाई। ये शून्य सूरत क्या है? जब आदमी शून्य सूरत में हो जाता है, न बोलना अच्छा लगता है, न कहना अच्छा लगता है, वो खामोश कर देती है।
कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, उस समय वो सुरती काम कर रही है। बस ये काया का भेद मनुष्य जान नहीं पा रहा है। पंचम सुरति श्रवण संग हुई, कानों के साथ है, शुभ और अशुभ सुनावे दुई। इतनी ऑटोमेसी है बॉडी के अंदर, यानी वो सभी शब्दों का अर्थ बताती है। तभी साहब कह रहे हैं सूरत का खेल सारा है, सूरत में रचो संसार है। कोई कितना भी कहे, अगर आपका ध्यान नहीं है, एक भी बात समझ में नहीं आई, फिर क्या कहते हैं उसको, भैया दोबारा कहना मेरा ध्यान नहीं था। हम जानते हैं, लेकिन फिर भी उस पर गंभीरता से चिंतन नहीं कर रहे। छठी सूरत ठिकाना बाखों भाखों, ठाव ठाव स्वाद तह चाको। जिब्या में है, मुख में है, जिससे सभी चीज़ों का स्वाद पता चलता है। अगर आप भोजन खाते समय आपका ध्यान कहीं और है तो आपको रस नहीं मिलेंगे। इसलिए बुद्धिमान लोग भोजन के समय बातचीत नहीं करते, खामोश रहते, बात नहीं सुनते हैं। वजह कि आपका ध्यान उधर चला जाएगा। भोजन खाते समय मोबाइल का प्रयोग भी मत करो, नहीं तो आपका ध्यान वहाँ बढ़ जाएगा। और वही फिर कंठ में भी वाणी और भाषा का विचार कर रही है। आप बोलते जा रहे हैं, ऑटोमेसी, बड़ी ऑटोमेसी है। जैसे सब इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करता है एक पावर। आप देखते हैं ना, आप लैपटॉप को भी चार्ज करते हैं, मोबाइल को भी चार्ज, एक ऊर्जा चाहिए। इन सबको ऊर्जा दे रही है आत्मा। सप्तम सूरत रहे हृदय के माही, हृदय से कुछ न्यारा नहीं। कोई न जाने ताको मर्मा, ज्ञानी ध्यानी सभी भरमा। आगे कह रहे हैं, सात कमल का भेद बताऊं, कमल कमल की युक्ति लिखाऊं। मूल कमल है मूलय द्वारा, चार पंखरी है विस्तारा। आप मूलदल कमल पर बैठ करके पूरे कार्य सिद्ध होते हैं वहां से। ये ऑटोमेसी है पूरी। तहाँ विनायक देव राजा, मूल द्वार कमल श्रुत साजा। ताओं पर फूलें दूजा, खट दल में ब्रह्मा की पूजा। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र बोला वहाँ ब्रह्मा। पूरी सृष्टि का संचालन वहीं से हो रहा है। बड़े एक तरीके से पूरे ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। तीजे कमल पंखरी आठा, नाभि माए साल सो गांठा। नाभि में तहाँ वासुदेव द्विठाना, लक्ष्मी सहित वैसे भगवान। अब वहाँ कहते भाई विष्णु जी पालन करता है, पूरे शरीर का फीडिंग जो है वो नाभि से चलती है, पेट से चलती है। वहीं पर मणिपूरक चक्र में विष्णु जी है, इसलिए उनको पालनहार कहते हैं। ये काया बड़ी विशाल है, इसका संचालन करने के लिए बहुत शक्तियाँ हैं। जैसे आप देखें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉई है, सब कुछ है, सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल है, और उनका संचालन फिर एक विशेष लोग प्राइम मिनिस्टर करता है। इसी प्रकार इस काया का पूरा संचालन इस समय निरंजन कर रहा है, क्योंकि ये काया है समृद्ध केरी, काया की गति खावन हेरी। चौथा पद्य हृदय में होई, देव महेश बसे तह सोई।
वहाँ पर अहंकार के देवता हैं शिव, तमोगुणी। अहंकार नहीं होता, विश्व नहीं होता। अहंकार से ही कह रहे हो मैं हूँ। जब आप मैं हूँ की फुर्ना हुई तो माँ बाप भाई बंधु आदि ये सब तब सृजित हुए। अगर आपका खुद ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं को मिटाना मन को मिटाना कहा जाता है। खोडस्थल कमल में आदि शक्ति कंठ में है, द्विदल कमल तहा आत्मा है। द्विदल माए बसे द्विबीरा, शशि और सूर्य प्रकाशक घटका, यह सब खेल निरंजन नट का आंखों में। कह रहे ये पूरा खेल निरंजन का है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। आप नहीं देख रहे शरीर की ऑटोमेसी कैसी है। साहब जो एक शब्द कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है। ये काया है समृद्ध केरी, काया की गत कहा नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। आठ कमल का कौन ठिकाना, धर्मराज बड़भागी जाना। सत कर्म और शून्य सत, सात सत स्थान, 21 ब्रह्मांड में आप निरंजन जान। राय निरंजन देखता ठाम ठाम भरपूर, रसातल और ब्रह्मांड लग, कहूँ निकट कहीं दूर। अब साहब क्या कह रहे हैं, बड़ा रहस्य बोल रहे हैं। आदि अंत सब दिया लखाई, उत्पत्ति प्रलय की गत पाई। उत्पत्ति प्रलय सृजनहारा, मेरा भेद निरंजन पारा। अब यहाँ कह रहे हैं मेरा भेद निरंजन के पार है। इसी आकाशी पिता और निराकार निरंजन को मुसलमान भी क्या कह रहे हैं, बेचूना खुदा। हमारे वेद कह रहे हैं निराकार परमात्मा, और ईसाई लोग कह रहे हैं आकाशी पिता। इसको निरंजन यानी आंखों से न दिखे। कह रहे हैं मेरा भेद निरंजन पारा। तासे जगत न काहू माना, ताते तोहें कहूँ मैं ज्ञाना। इसलिए मेरी बात कोई नहीं समझ रहा है, क्योंकि ये वेद शास्त्रों से किताब, वेद किताब से ऊपर की बात है। जो कोई माने कहा हमारा, सोअंसा निज होए हमारा। अमर करो फिर मरण न होई, ताका खूंट न पकड़े कोई। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, मैं उसे अमर कर देता हूँ, उसका खूंट फिर कोई नहीं पकड़ सकता। फिर के नहीं जन्मे जगमाई, काल अकाल ताहे दुख नहीं। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, मुक्ति होकर के वहाँ टंगे रहना क्या फायदा है। नहीं, ये अज्ञान है। ये संसार विशाल दुखों का घर है। सबसे बड़ा दुख यहाँ पर क्या है, जन्मना बहुत बड़ा दुख है, और मृत्यु उससे भी बड़ा दुख है। और जग में कौन सा सुख मिला। बार बार साहब अपने शब्दों में ये कह रहे हैं, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया। फिर के और वहाँ आत्मानंद ऐसा आनंद है जिसकी उपमा ही नहीं हो सकती है। जब आदमी आत्मनिष्ठ हो जाता है तो परमानंद की प्राप्ति करता है। आवे न जाए मरे ना जन्मे, सो निज पीव हमारा है। चलन सा सतलोक छोड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल पसारा है। अंकुरी जीव जो होए हमारा, भवसागर ते होए न्यारा।
यहाँ अंकुरी जीव आया, धर्मदास जी साहब से प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले तो आपने कहा या सब में एक आत्मा है, अब अंकुरी जीव कैसे कह रहे हैं और काल का जीव कैसे बोल रहे हैं? क्या दो जीव हैं? साहब कह रहे नहीं, क्योंकि एक जगह कह रहे हैं फिर काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूँ समझाए, मैं खींचूँ सतलोक को ये जबाना जमपुर जाए। अब अंकुरी जीव कौन है? जो कई जन्मों से शुभ कर्म करता आ रहा है, जो कई जन्मों से शुभ कर्म करता आ रहा है। कहीं कहीं बहुत सस्पेंशन है। ये तो सब कह रहे हैं 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मनुष्य तन प्राप्त होता है। तो पिछले कर्म फिर कौन से हैं? जब ये 84 लाख योनियां भोग के आया, अब कौन से कर्म उसके हैं वो सुने। रूटीनली जिंदगी जीने के बाद अगर बहुत पाप किए तो जाएगा नरक में, बहुत पुण्य किए जाएगा स्वर्ग में। अगर रूटीनली जिंदगी जी तो जाएगा 84 की धारा में। अगर परम सत्ता परम पुरुष की प्राप्ति की तो जाएगा अमरलोक, तहते हंसा बहुर ना आवे। तो अब कर्म के विधान को देखते हैं। जब वो 84 लाख योनियां 3 करोड़ साल में भोग कर आया, फिर पिछले जन्मों का कर्म कैसा है, इस विधान को समझिए। कई लोग कह रहे हैं भैया क्या करें, ये पिछला लिखा हुआ है। यहां कंट्राडिक्शन है, यहां आदमी भ्रमित हो जाएगा। वो सुनो, इसको ध्यान से सुनना। कभी कभी आप ये भी सुनते हैं कि पहले जन्म में ये था इसलिए फिर आपके घर में जन्म लिया, इसलिए आदमी थोड़ा भ्रमित होगा। आओ मैं आपको इस पर अच्छी तरह से इसका विवरण देता हूं, आप ध्यान से सुनना। 9 लाख जल के जीव बखाना, आप 84 आप समझिएगा। 9 लाख जल के जीव बखाना, 9 लाख जल के जीव हैं। 27 लाख क्रिमकोटि कहीजिए, आप गिनते जाना। 27 लाख कीड़े फितंगे हैं। 9 और 27 36 लाख। 30 लाख पिंडज, 36 और 30 66 लाख। 14 लक्ष पक्षी परवाना, 14 लाख पक्षी है। ये हुए 80। अब आप विचार करें 4 लाख कौन है? फिर लिखित में दिखाऊंगा। ये भेद बहुत कम लोग जानते हैं। 84 लाख बोला जा रहा है, लेकिन लोग 84 लाख योनियों के बारे में नहीं जान पा रहे। पूरी गिनती करने पर ये तो 80 लाख हुए। अब 4 लाख फिर क्या है? ये रहस्य बहुत कम लोग जान रहे हैं। कर्म का विधान कैसा है ये भी बहुत कम लोग जान पा रहे हैं।
पिछला कर्म क्या है। अब साहब क्या कह रहे हैं, 4 लाख कौन है वो सुनो। चतुर्लक्ष मानुष परवाना, चार लाख मनुष्य जोनियां हैं। आप हैरान हो जाएंगे। आपको अगर शंका है तो अनुराग सागर के 46 नंबर पृष्ठ के सबसे ऊपर देखना। मनुष्य देह परम पद जाना। अब सुनिए, अगर मानव तन प्राप्त करके उसने घोर पाप कर्म किए तो आगे उसका चांस खत्म है। फिर वो सीधा जाएगा नरक में। जैसे सरकार ने आम नागरिक के लिए बड़ी सुविधाएं की है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जल की, सड़कों की, ये आम नागरिक की सुविधा के लिए गवर्नमेंट आम नागरिक को सुविधाएं देना चाहती है। लेकिन जब नागरिक पाप करता है तो सीधा जेल में ठोक देती है। इसी प्रकार अब ये 4 लाख मानव जोनी, ये बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। अगर वो छोटी मोटी गलतियां कर लेता है तो उसको जन्म तो मिलता है, लेकिन क्या होता है, कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है। जैसे कोई आदमी कहीं पोस्टिंग जाता है तो उसका रिकॉर्ड साथ जाता है कि नहीं जाता है। एक जगह से और जगह चला गया, रिकॉर्ड साथ जाता है। इस तरह क्या होगा, उसके कर्मानुकूल ही उसकी बुद्धि बनेगी, कर्मानुकूल ही वो शरीर प्राप्त भी करेगा। पिछले पूर्वोक्त कर्मों के अनुसार ही वो जन्म लेगा और उसके अनुसार उसे फल प्राप्त होते जाएंगे। इसलिए शास्त्रों का विमोचन, शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बताने वाले लोग कम हैं, इसलिए आदमी भ्रमित हो जाता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कहनता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, सो कहनता बह जान दे, जो न गहनता होए। आइए आपको मैं उसका विवरण देता हूं लिखित में। 9 लाख जल के जीव बखानी, 14 लक्ष पक्षी प्रमाणी, किरम कोट 27 लाखा, 30 लाख अष्टावर भाखा। ये 30 की जगह 3 कर दिया, 30 लाख है। चतुर्लक्ष मानव परवाना, परमाना मनुष्य देह परम पद जाना, और योनि परिचय नहीं पावे, कर्म बंध भव भटका खाए। आप देख लिए तो ये योनि लंबी है सबसे। इसमें अगर पाप करोगे, और हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, यहीं पर ही कहा, उसके अनुसार फिर आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। किस लिए? वो कर्मों को काटने के लिए। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, कर्मगत टारे ना है टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी। ये कर्मों का खेल है, कर्मों के ही कारण सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी।
नीच हाथ हरिचंद्र बिकाने बलि पाताल धरी, ये कर्मों के कारण हुआ। आओ मैं आपको बताता हूँ, रामायण में प्रसंग है, जब राम जी ने बाल को वध किया, एक तो बलि है वो चक्रवर्ती राजा थे, वो नहीं, एक बाल है सुग्रीव का भाई, जब उनका वध किया राम जी ने, बाल को वरदान था जो उनसे लड़ने आएगा उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाएगी पहले। इसलिए राम जी ने 7 पेड़ों के पीछे से छिपकर बाली को बाण मारा था। जब बाल भूमि पर गिरे तो बाली ने एक प्रश्न किया है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा। कहा आपको तो समदर्शी होना चाहिए था, मैं आपका बैरी क्यों हुआ, मैं आपका क्या बिगाड़ा, आपने मुझे क्यों मारा। राम जी ने तर्क दिया है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, कन्या समय यह होते आचार के अनुसार छोटे भाई की पत्नी, छोटी बहन, बहू आदि ये सब कन्याएं कहलाती है। इन्हें विलोकत कुदृष्ट जोई, तह वध किए कछु पाप न होई। तर्क दिया राम जी ने कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण किया, ये कन्या के समान होती है, इसलिए पाप था, तुझे इसलिए मार रहा हूं। पर सुनो, द्वापर में मेरा कृष्णावतार होगा, तू अपना बदला ले लेना। वही अपराधी वासुदेव कृष्ण के पैर में बाण मारा था। शिशुपाल की भुजा उखाड़ी, आप भय हरि टूटा। कर्म से बचना, कर्म की गति झीनी राई, पुण्य करत पाप बन जाई। बस इस संसार में कर्म का, ये संसार काल है देशा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। बहुत सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। साहब यहाँ कह रहे ये संसार काल को देशा, बिना नाम नहीं कटे कलेशा। वो कर्मों के अनुकूल फिर उनको पूरा करते करते एक सर्किल खत्म। अगर बीच में इसने मोक्ष प्राप्त किया तो फिर उसका पुनर्जन्म न विद्यते, और बीच में महापाप कर दिया तो उस कटअप हो जाएगा, आगे उसको फिर नरक में जाएगा। नरक में जाने के बाद फिर 84 में फिर ले डाला 84 की धारा। ये रहस्य है। इसलिए भैया यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है, हर एक कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, कर्मों के फल का भोग कर रहा है। इसलिए सतर्क रहना, बार बार जन्मना, बार बार मरना सबसे बड़ी पीड़ा है। आप कभी सोचो, मात गर्भ में त्रिताप मिलते हैं बच्चे को, वो नर्क से फिर 84 खान में चला जाता है, उसकी बारी खत्म कर दी गई, उसके राइट्स खत्म कर दिए गए। इसलिए प्राचीन काल में पुरोहित उपपुरोहित शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते थे, अपने जजमान को बताते थे पाप नहीं करना। और मुझे पूरा पूरा ध्यान है, बुजुर्ग और पुराने लोग पाप बिल्कुल नहीं करते थे, डरते थे। आज मनुष्य ये भूल ही गया है। इसलिए फिर उन पापों के कारण से मलिन बुद्धि के लोग, वर्ण शंकर लोग उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी पर और भी पाप करते हैं। इसलिए जहाँ अधिक पाप होंगे आम आदमी भी बहुत दुखी हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में सब भ्रष्ट है, नहीं, अच्छे भी है, पर वो भ्रष्ट लोग उनको बाध्य करते हैं गलत चलने के लिए। यही कलयुग का प्रताप है। तो सकल योनियों में एक ही जीव है, पर यह रहस्य है। इसलिए हे मानव, अंकुरी जीव कौन है? जो कई जन्म तक शुभ कर्म करता है, शुभ कर्म करता करता आता है, उसकी परम उत्तम बुद्धि होती है। साहब कह रहे हैं वो अंकुरी जीव बहुत जल्दी भक्ति पकड़ेगा। अब काल का जीव कौन है? जो बार बार पापिष्ट कर्म कर रहा है,
वो जीव की बुद्धि भ्रष्ट होगी, इसलिए वो आपका बात नहीं मानेंगे। यहाँ साहब क्या करें, काल को जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूँ समझाए, मैं खींचूँ सतलोक को, ये बांधा जम पर जाए। इसलिए बंधुओं, बहुत सोच कर कर्म करना। जितने भी अनिष्टकारी कर्म हैं, अगर आप 7 चीज़ें वर्जित करेंगे, सब खत्म हो जाएंगे फिर, जो नियम बताए। इसलिए साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दही बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि भेदन जाए। रूपत का मतलब परहेज, नियम का पालन करते रहना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। ध्यान भजन जरूर करना, ये मन उस तरफ नहीं लगेगा, आपको उसे लगाना है। साहेब